जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय नदियाँ, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये भी एक हिमालय नदी है और पूर्ववर्ती नदी है, और इसका उद्गम भी तिब्बत के ग्लेशियर रहेंगे, ये जो मानसरोवर वगैरह और कैलाश पर्वत है। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र, उसका उद्गम भी यहीं से हुआ था, बोकारो ग्लेशियर से। और सतलज नदी जो निकलती है वो भी यहीं से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है, और यहाँ पर इसको यलडुंग जम्बो नदी या सांगपो नदी बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर जब ये यूटर्न ले रही है, यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत है, इस जगह पर आकर ये बिल्कुल यूटर्न लेती है और एक बड़े गार्ज का निर्माण करती है, जिसको दिहांग गार्ज भी बोलते हैं या सांगपो गार्ज भी बोलते हैं। फिर यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश इंडिया में एंटर हो जाती है, और यहाँ से लेके आसाम तक इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग नदी के बाद में जब ये आसाम में एंटर होती है, उसके बाद ये यहाँ तक आती है। जब बांग्लादेश में एंटर होती है, उससे पहले इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से नाम है इसका। और उसके बाद जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर आगे जब ये पद्मा नदी जो हमारी गंगा नदी है, वो इंडिया में गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, और बाद में बांग्लादेश में जब एंटर होती है तो इसको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये दोनों नदी मिलती है। उसके बाद मेघना नदी या बराक नदी आती है, इसके बाद ये मेघना नदी से नाम हो जाता है इसका। और फिर ये सुंदरवन डेल्टा जो बनाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर, वहाँ जाकर ये गिर जाती है। तो इस तरह से इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। और भारत में अगर इसकी देखा जाए तो इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर, और बांग्लादेश में इसकी लंबाई है 360 किलोमीटर। जब ये नामचा बरवा पर्वत से आगे एंटर होती है दिहांग नदी, तो इसमें दो सहायक नदियाँ मिल जाती हैं। इसमें एक इसका नाम है दिबांग नदी, और एक दूसरा है लोहित नदी। लोहित नदी को हम खूनी नदी बोलते हैं, क्योंकि लाल मिट्टी बह लाती है, और जब लाल मिट्टी जब इसमें मिलती है तो पूरा इसका रंग लाल हो जाता है। और लोहित नदी के ऊपर ही यहाँ पर हमारा भूपेन हजारिका सेतु बना हुआ है, जिसे भूपेन हजारिका ब्रिज भी बोलते हैं या ढोला सरिया ब्रिज भी बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बॉर्डर पर बना हुआ है, और इन दोनों की बॉर्डर को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम को मिलाता है इस ब्रिज पर। और इसका उद्घाटन 2017 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा था। उसके बाद फिर यहाँ के दोनों नदियाँ इसमें दिहांग नदी के अंदर मिल जाती है, और इसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, आसाम में एंटर हो जाती है। और यहाँ पर जब एंटर होती है तो ये एक गुलपित मार्ग बनाती है, जैसे कि जब हजारों मीटर ऊपर से ये नदी बहती आती है, और फिर जैसे जब ये मोड़ खाती आती है, और जैसे ये मैदानी क्षेत्र में आती है, जो हमारा आसाम है वो पूरा मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये अलग अलग गुलपित मार्ग बना लेती है, जैसे चाहे वैसे अलग अलग डिवाइड हो जाती है नदी। और ये जो मिट्टी बहा के लाती है, तो इस तरह से पूरा पठार बना देती है, यहाँ पर जगह जगह पठार बन जाते हैं, तो एक आइलैंड टाइप हो जाता है। आइलैंड जैसे द्वीप समूह बन जाता है, तो ये माजुली बोलते हैं यहाँ पर, ये माजुली द्वीप समूह होगा। इसको 2016 में माजुली द्वीप समूह या जिला भी घोषित किया हुआ है हमारे गवर्नमेंट ने इसका। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है माजुली द्वीप समूह। और इसी के बाद से यहाँ पर दूसरी जो बूढ़ी दिहिंग नदी बोलते हैं इसको हम, वो आके मिल जाती है इस जगह पे। उसके बाद धनसिरी नदी भी यहाँ पर मिलती है, और कपिली नदी भी, सहायक नदियाँ, ये तीनों चारों जो है ये सहायक नदियाँ बाएं तट से आके मिलती है। ठीक है। उसके बाद दाएं तट की हम बात करें, दाएं तट से हमारी सुवनसिरी नदी है, सुवनसिरी नदी भी आके यहाँ पर मिलती है। उसके बाद कामेंग नदी और मानस नदी भूटान से जो आती है, ये आती है, फिर ये भूटान में क्रॉस होकर यहाँ पर ये मानस नेशनल पार्क बना हुआ है। उसके बाद ये मानस नदी यहाँ पर आके इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। और उसके बाद संकोच नदी है, जिसको हम गदाधर नदी बोलते हैं, और ये भी आके हमारी इस जगह पे यहाँ पर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। फिर ये नदी आगे जाती है और ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। और बांग्लादेश में जब आती है तो इसकी एक और सहायक नदी तिस्ता नदी है, वो आती है हमारे सिक्किम से, वो तिस्ता नदी भी इसके अंदर बांग्लादेश में आगे इसमें एंटर हो जाती है। और या इसके बाद में ये जमुना नदी कहलाती है। फिर जब ये पद्मा नदी आती है और ये दोनों का संगम यहाँ पर होता है, इसके बाद ये मेघना नदी कहलाती है, जो बराक नदी है मणिपुर से आती है, वो भी इसमें आगे मिल जाती है, उसके बाद मेघना नदी रहती है। इस तरह से हमने देखा कि सहायक नदियाँ हैं इसकी बाएं तट से और दाएं तट से, दोनों तरफ से हमने सहायक नदियाँ हैं। दाएं तट से हम आगे नाम है इसके, वो है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकेत, संकोच और तिस्ता नदी है। और बाएं तट से हम देखेंगे तो दिबांग है, लोहित नदी है, कोपिली, मेघना, बराक नदी, मेघना या बराक नदी, और दूसरी बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी नदी है। तो ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था, और ये तिब्बत से स्टार्ट होती है और बांग्लादेश के बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती है सुंदरवन डेल्टा पे। और इसकी ये सहायक नदी हमने पढ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।